सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। तो आज का ब्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम कर रहे हैं करवा चौथ की तैयारियां। सो क्या क्या तैयारियां की, क्या क्या सामान लाए और कहाँ कहाँ गए, इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो मैंने माधुरी को घर पर बुलाया और उसके बाद हम दोनों गए तिलक नगर और वहाँ मैंने रेड कलर के बहुत सारे सूट देखे। बट आज इनके प्राइजेस इतने ज़्यादा हो रखे थे, मतलब नॉर्मल डेज से 1000 रुपीज़ अपर हो रखे थे। सो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं उसके बाद आ गई घर। तो घर आने से पहले हमने खाया ये चोको पाई और बहुत ही डिलीशियस हो रहा था। तो आप भी अगर मार्केट जाएं तो आपको ये स्टॉल दिखे तो आप ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी हो रहा था और सिर्फ 60 रुपीज़ का था। और उसके बाद जो है मुझे खाकर बहुत मज़ा आ गया और मैं और माधुरी बहुत सारे कपड़े खरीद लेते। कुछ कपड़े हमें पसंद आए, हमने ले लिया। बट हुआ कुछ ऐसा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पहनूं क्या करवा चौथ वाले दिन। सो मैं आ गई पैंट का कपड़ा लेने। बट कल ही करवा चौथ है तो एक दिन में माधुरी के लिए सिलना इम्पॉसिबल था क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी थी। सो हमने वहाँ से खाई चाउमीन और उसी के साथ लिया पिज़्ज़ा और थक गए थे हम बहुत ज़्यादा, इसलिए आ गए घर। उसके बाद माधुरी ने लगाई मेहंदी। सो माधुरी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी और मैं तो फ़ोन चला रही थी और फ़ोन चलाने में हो गई गड़बड़ क्योंकि मैं फ़ोन चला रही थी और माधुरी नींद आ रही थी माधुरी को। सो इसलिए उसने जो है मुझे बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी मेहंदी लगा दी। अच्छा, मैंने हाथ में बाहर से लगवा ली थी। तो इसने मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाई है बट बोली मुझे चक्कर आने लग गया, इसलिए मेहंदी टेढ़ी हो गई। ट्रैक करना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ इस मेहंदी को ना ऐसे घुमा दूँ, स्क्वायर बराबर हो जाए ताकि। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं। अभी यार मेरे को कपड़े नहीं है, पहनूंगी क्या। उसके बाद मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ सूट देखने और मुझे कोई भी सूट पसंद नहीं आया और मैं आ गई घर। बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी कल सुबह क्या पहनूंगी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और इतनी सारी मेहंदी देखकर तो आप समझ गए होंगे आज क्या है। सो ये होने वाला है स्पेशल करवा चौथ ब्लॉग और मेरा है 4th करवा चौथ। सो मैं जो है 3 बजे उठ गई थी और 5 बज गए रेडी होने में। सो मैंने पहने ये सुंदर सुंदर से बैंगल्स और सुंदर सी मेहंदी लगाई है और पैरों में भी लगाई है। सो मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि पूरा रेडी हूँ एज अ न्यू ब्राइड। सो अभी जो है 5 बजने वाले हैं और मैं लेट हो रही हूँ बट ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि सासू माँ मेरा इंतजार कर रही है और अभी मुझे खानी है सरगी। सो मैं थोड़ा जो है डेली स्टाइल में रखती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने ना 3 सूट ऑर्डर करे थे और एक सूट आया नहीं, एक सूट की पजामी नहीं मिली और अभी साड़ी पेंडिंग है। सो मुझे कुछ समझ नहीं आया और 5-6 सूट मेरे पास नए भी हैं, उसमें भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो लास्ट में मुझे ये कलर पसंद आया और ये सूट जच रहा था। सो मैंने इसे पहन लिया और इस बार मैंने जो है रेड से अलग हटके येलो को चूज करा है कि येलो भी बहुत ही अच्छा लगता है, रेड और येलो। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप ब्लॉग में कमेंट कर देना और अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ कैसी लग रही हूँ। बढ़िया लग रही हूँ। हाँ। तो चलते हैं, मम्मी वेट कर रही है, 5 बज गए, सरगी खानी है फटाफट और मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको यकीन नहीं होगा ना, तो गाइज आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे पास सूट नहीं है। देखो कितने सारे सूट है बट इतने सूट होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कौन से सूट पहनूं। तो लास्ट में मैंने ये वाला सूट चूज किया और मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल भी है। तो चलते हैं आप घर और देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया मेरे लिए सरगी में। और फाइनली पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं और गेट भी नहीं खुल रहा, तो चले फटाफट। हमेशा की तरह बहुत अंधेरा हो रहा है और इस बारी मैं जो है अपने घर से जा रही हूँ तो लेट हो चुके हैं। मम्मी का कॉल आ रहा है, पता नहीं मैं जल्दी उठी थी फिर भी लेट हो जाती हूँ। तो कह रहे हैं कि अब ठंड आ गई है और आते आते ठंड लग गई। ठीक है, तो मैं बाद में व्लॉग बनाती हूँ, पहले सरगी खा लेती हूँ। तो गाइस ये आ गई हमारी सरगी और जो है मैंने थोड़ा सा खा लिया है, अब आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस मम्मी मुझे दे रही है सरगी और सूट हमने पहले ही पहन लिए, जो मम्मी को मैंने दिया और मम्मी ने मुझे दिया तो हमने पहन लिए। और ये है हमारी सरगी। तो देखो सरगी में क्या है, बहुत सारा आशीर्वाद है मम्मी का, तो इसी के साथ मम्मी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। चले अब हम जा रहे हैं मंदिर, हमने सरगी खा लिया, पानी पी लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। और सोच के प्यास लग रही है कि अभी पूरा दिन मन कर रहा है कि पानी बहुत सारा पी लूँ, पेट पूरा भर लूँ पानी से। तो ऐसा होता है आपके साथ भी? ऊँट बन जा ऊँट। तो मन कर रहा ऊँट बन जा, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ऊँट बन जा, अंदर अंदर पानी पीती थी, स्टोर कर लूँ पानी। तो जा रही हूँ मैं मंदिर और तुम भी नहा धोकर रेडी हो जाओ। सो गाइज मम्मी तैयार हो गई और जा रहे हैं मंदिर। तो गाइज हम मंदिर पहुंच गए हैं
और जा रहे हैं दर्शन करने। अभी दर्शन करते हैं। सो गाइस यहाँ कर रहे हैं सब पूजा। सो गाइस मैं मंदिर से घर आ गई हूँ और वहाँ पर हमने सुनी थी कथा, उसके बाद हो रही थी आरती। सो मैं फटाफट घर आ गई और अब मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि मुझे आ रही है नींद। और शिवी भी थोड़ी देर सोएगी और फिर रेडी होकर आएंगे और मंदिर जाएंगे। सो देखते हैं आगे क्या होता है, ब्लॉग में पता चलेगा। सो मैं सोच रही थी यहीं रुक जाऊँ, यहीं पर ही सो जाऊँ और शाम को ही जाऊँ डायरेक्ट तैयार होने के लिए, पर मुझे नींद आ रही है और शिवी भी परेशान करेगी। सो मैं सोच रही हूँ घर ही चले जाऊँ। तो शिवी अभी भी रो रही है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए चिढ़ रही है बहुत ज़्यादा। सो इनको जाना है किसी काम से जिसकी वजह से जाना है भाई। सॉरी, तो इनको जाना है ऑफिस, इसलिए जो है मुझे घर जाना पड़ेगा। ये रीज़न था जो मैं देना भूल गई, नहीं तो मैं सोच रही थी यहीं पर ही रुक जाऊँ। चलो घूमने चलेंगे। शिवी को जगाया हमने कि शिवी घूमने करने जाएगा। तो वैसे ना शिवी उठती नहीं है, पापा ने बोला एक बारी कि शिवी को घूमने ले जाएंगे, तो शिवी उठ गई है। अब इसको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा टाइम रोती रहेगी, है ना। तो गाइस मैं मेन रीज़न देना ही भूल गई थी कि इनको ऑफिस जाना है और इसी चक्कर में घर जा रही हूँ। नहीं तो मैं यहीं पर बिस्तरा लगा के सोने जा रही थी कि 12 बजे तक सोऊंगी, उसके बाद उठूँगी, क्योंकि हम रात भर सोए नहीं, 12-1 बजे सोए थे और 3 बजे मैं उठ गई थी। और अब 8 बज रहे हैं, तो 2-3 घंटे सो लूँगी तो सारा टाइम उसके बाद फ्रेश रहेगा और इसी बहाने थोड़ा सा टाइम निकल जाता है दिन का। सो मैंने यहाँ लगा लिया था बिस्तरा कि मैं सो जाऊँगी, बट अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया इनको ऑफिस जाना है। तो पहले मैं सोच रही हूँ ना कुछ लेके आती हूँ तिलक नगर से, दिखाती हूँ मैं आपको क्या लेके आऊँगी। सो गाइस हम बाहर आ गए हैं और शिवी के पापा शिवी को लेकर आए हैं घुमाने के लिए। सो शिवी आई है घूमने और मैं आई हूँ कुछ सामान लेने। तो मैं कोई सामान लेने आई हूँ, देखती हूँ क्या सामान लेती हूँ। मेरे साथ पता नहीं हमेशा ऐसा ही होता है, करवा चौथ पे इतने कपड़े पहले रेडी करके रखती हूँ, लास्ट टाइम में गड़बड़ हो जाती है। भूल गया होगा जा तो कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं आज अंशु ने नमस्ते नहीं बोला। सो गाइज आज अंशु ने नमस्ते नहीं बोला, बोल रहे हैं बिल्कुल भी नमस्ते नहीं बोला। मैं आई थी अपने घर मत्था टेकने और लेने आई थी साड़ी जो मैं शाम को पहनूंगी। सो मैं आई हूँ गजरा लेने। इतना क्या टाइम लगा रहे हैं। सो गाइज इनका कोई भी शौक नहीं है नाटक करने का, मैं ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ। सो गाइज मैंने लिया है गजरा और 30 रुपीज़ पर पीस पड़ाई है और मैंने 4 लिए। एक मम्मी के लिए लिया है, एक ज्योति के लिए, एक अपने लिए और एक मेरी प्यारी सी शिबू के लिए। सो बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, मोगरा वाले गजरे हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज लगा लेते हैं, क्योंकि मैं शाम को लगाती हूँ ना सूखे सूखे हो जाते हैं, फिर इसलिए मैंने सुबह सुबह ले लिए मस्त वाले। गाइस मैं बना रही हूँ बनाना शेक और न्यू मिक्सर ग्राइंडर मंगाया है हमने अभी। सो बहुत ही सस्ता पड़ा है और अंडर 1500 ये हमें पड़ा है और 1 ईयर की वारंटी है। सो हमने यही मंगा लिया, अभी काम चलाओ। और आज के दिन भी मुझसे जो है ये काम करवा रहे हैं। सो गाइस मुझसे पूछ रहे हैं कि बनाना शेक बना देगी, तो मैंने आज फास्ट रखा है इनके लिए ही, तो मैं कैसे मना करूँगी, नहीं बनाऊँगी और इन्हीं के लिए सब कुछ प्रार्थना करूँगी, तो क्यों मना करूँगी। सो ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और शिवी बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा ही वीक हो गई है, पतली हो गई है और बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है। बार बार ही कोई ना कोई दिक्कत हो जा रही है, कभी फीवर हो रहा है, कभी इन्फेक्शन हो रहा है। सो अभी भी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हमारा बनाना शेक रेडी है। बनाना शेक पियोगे? बोल रही है कि मैं पीऊँगी, पता नहीं, देखते हैं। सो गाइज़ आज के दिन भी फुर्सत नहीं है। अभी मैं आई थी छत पे और अभी शेक बनाया है और ये गए हैं ऑफिस और मैं आई थी कपड़े डालने क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। बट आज मैंने जो है कपड़े नहीं धोए, आज कपड़े नहीं धोते हैं वैसे बोलते हैं। शिवी नीचे से आवाज़ लगा रही है जोर जोर, मैं फटाफट जाती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ रोना शुरू कर देती हूँ, नीचे से आवाज़ आ रही है मम्मी मम्मी। और मैं यहाँ बना रही थी कुछ रील्स, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई भी रील नहीं डाली है। सो मैंने आज जो है गाने पे रील बनाई है और सारे ही भोजपुरी गानों पे बनाई है, क्योंकि मुझे हिंदी गानों में बनाना अच्छा ही नहीं लगता, हर बार रिपीट लगते हैं। और मुझे जो है भोजपुरी गाने में कुछ गाने बहुत ही मस्त लगते हैं, तो मैं उस पर ही रील बनाई है मैंने। सो मेरे को बहुत सारी लैंग्वेज समझ आती है। सो गाइस शाम का टाइम हो गया और 4 बज गए हैं। सो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो अभी मैं सो गई थी और उठकर मैंने जो है थोड़ी सी रील बनाई दोबारा रेडी होकर। अब मैं ये कपड़े चेंज करूँगी, दूसरे कपड़े पहनूंगी और शिवी को भी रेडी करूँगी। तो शिवी यहाँ पापा से रेडी हो रही है और हम जा रहे हैं मंदिर। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी मेरे हस्बैंड मेरा दिखाएंगे कैसी मैं आज तैयार हुई हूँ। सो
बहुत ही शिवी कह रही है ना आप रानी जैसे लग रहे हो, तो आप मुझे देखकर बताना। हाँ तो मुझे कह रही है आप रानी के जैसे लग रहे हो, तो आप बताना कि मैं रानी जैसी दिख रही हूँ या नहीं। दुल्हन की जैसी भी दिख रही हूँ। और शिवी ने मेहंदी भी लगा रखी है। तो चलो मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो हस्बैंड जी मेरा रिवील करेंगे फाइनल लुक। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड ही रिवील कर दे मेरा फाइनल लुक। तो मैं रानी के जैसी लग रही हूँ या नहीं लग रही? तो अपने हस्बैंड के लिए तो मैं रानी हूँ और मैं शिवू के लिए भी दुल्हन की जैसी हूँ। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। सो शिवी ने व्लॉग बनाने नहीं दे रही, परेशान करती है जब भी कोई फेस्टिवल होता है। सो गाइज नीचे से तेरे हुए दिखा दे। शिवी को भी दिखा दो। तो चलो मैं बताती हूँ। सो गाइज आपने मेरा फाइनल लुक देख ही लिया होगा। तो मैं रानी की जैसी लग रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड का कहना है और शिवी का भी कहना है। सो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आ रहा होगा और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आपके साथ आपके हस्बैंड दोनों की बहुत ही खुशहाल भरी ज़िंदगी रहे, 100 साल जिए और हम दोनों की भी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, गौरी शंकर के जैसे। तो चलते हैं मंदिर में और भगवान जी के दर्शन करते हैं और करवा माता की कथा सुनते हैं। और शिवी भी हमारे साथ चलेगी और मेरे हस्बैंड को बहुत एफर्ट करने पड़ रहे हैं। सो पहली बार हुआ है कि हमारी करवा चौथ पे बस 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 हो गया, चुप रह। नहीं बोलूँगी, ये तो हमेशा लड़ते रहते हैं तू कर। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में। अगर आपको छोटा सा व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय दोस्तों। सो गाइस ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे हम क्या क्या आगे जो है पूजा पाठ करते हैं और खाना पीना खाते हैं। तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा और आगे देखिए और कमेंट ज़रूर करना मेरे लुक के लिए। और वैसे भी आज सारी जो औरतें होती है तैयार होके 16 श्रृंगार करके सभी ब्यूटीफुल लगती है। सभी अपने हस्बैंड के लिए रानी और महारानी है और जैसे माँ बाप के लिए है, तो सारे ही अच्छे लगते हैं। देखो इसने क्या कर लिया, इसको लिपस्टिक लगाने की पड़ रखी थी। तो हम चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं। तो गाइज मेरी थाली रेडी हो गई है और हम ना शिवी को लेके नहीं जा रहे ना। तो हम शिवी को लेके नहीं जा रहे क्योंकि आज शिवी ने बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा कूड़ा मचा दिया है और बिल्कुल भी बात नहीं मान रही मेरी। कोई भी फेस्टिवल होता है ना, बच्चे उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज शिवी ने भी ऐसा ही किया, पूरा दिन नाक में दम कर दिया। और अब जा रही हूँ मैं मंदिर, लेट भी हो गया इसकी वजह से। तो चलते हैं मंदिर। शिवी ने गजरा लगा लिया है प्यारा सा और क्यूट क्यूट लग रहा है और मम्मी ने भी लगा लिया है। तो मम्मी ने भी लगा लिया मस्त। अभी मैं पूजा करके घर आ गई हूँ और सबने जो है गजरे लगा रखे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो हमारी पूजा की थाली। गाइस हम आए हैं खाना लेने और देखो कितनी भीड़ हो रही है। तो हमने सोचा जल्दी से जाके खाना ले आते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, गजब की। खाने की जंग जीत लिया, मिल गया खाना, मिल गया। सो गाइस हमने खाना ले लिया और अभी हम जा रहे हैं घर और खाना पैक करा लिया, बाहर से खाएंगे। तो मैं इनको बोल रही हूँ मेरे लिए मिठाई ले लो और ये मिठाई लेने आए हैं। देखते क्या लेते। ये वाली मिठाई पसंद करी है, ये वाली मिठाई पसंद करी है अपने लिए। गाइस मैं तो व्रत रख रही हूँ बट मेरे हस्बैंड इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। हमने खाना भी ले लिया और इसी के साथ हमने जो है मिठाई भी ले लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं घर और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इस बारी में पहली बार ना पहले ही घूमने आ गई, तो अभी मैं घूम ले रही हूँ, फिर घर जाके जल वल चढ़ा के खा के फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रही है साड़ी पहनने में, बहुत बैक पेन होने लग गया है और अच्छे से आराम भी नहीं कर पाते और मेरे हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं पूरा दिन। बट सारे ही फेस्टिवल ऐसे ही होते हैं। तो चलते हैं घर अब। तो हस्बैंड के पैसे भी बहुत खर्च हो रहे हैं और इसी के साथ बहुत मेहनत करते हैं। तो हैट्स ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। सो गाइस चंदा मामा निकल आया है। मैंने अर्घ दे दिया है क्योंकि चंद्रमा जितनी जल्दी निकलता है ना उतनी जल्दी अर्घ देना चाहिए और यही पुराणों में लिखा है। तो इसलिए मैंने पहले ही अर्घ दे दिया है। जल्दी अच्छा होता है वो अच्छा ठीक है, चल मैं मजाक नहीं कर रहा, सॉरी। तो दोस्तों दीदी नाराज हो गई है, ब्लॉग की ऐसी तैसी। आजा चला जा, मान जा, रूठो ना मनाओ ना, चल कर दिया। अब नहीं लग रही तुझे भूख? मुझे भूख पहले भी नहीं लगी। चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ना भूख लग रही थी ना प्यास। बहुत बढ़िया, तभी 1 गिलास पानी पिया बस। तो सारा दिन नहीं पिया था।
अब तू चाहती क्या मैं तेरे पीछे पीछे ऐसे ब्लॉग लेके घूमता रहूं? माय गॉड। गाइस हमने जो है चंद्रमा को अर्घ दे दिया है और मैंने उसी के साथ अच्छी मिठाई भी खा ली है। सो अब हम जा रहे हैं नीचे और खाना लेकर आएंगे। तो अभी हम खाएंगे खाना। और जो इसकी रील है आप वो इंस्टाग्राम पर देख लेना, वंदना गोविंद इंस्टाग्राम पर चैनल है, उस पर जाके सर्च करके और हमारी करवा चौथ की रील देख लेना। तो चलते हैं नीचे और खाना खाने का टाइम हो गया। सो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है तो नजर न लगे कि मुझे भूख नहीं लगी है बिल्कुल भी। लिटरली ना भूख लगी ना प्यास लगी, मतलब नॉर्मल था मेरे लिए, ज़्यादा मेरे को तकलीफ नहीं हुई हर बार की तरह। सो इस बार मेरा काफ़ी अच्छा गया करवा चौथ और हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। बट जिस दिन करवा चौथ हो और उस दिन थोड़ी सी रूसा रूसी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ज़्यादा ही करने लग जाते हैं। देखो मैं सही बोल रही हूँ, पटाखे भी फूट रहे इसी बात पर। कुछ ज़्यादा ही सही बोल दिया लग रहा है मैंने। सो गाइज हम घर आ चुके हैं और हमने खाना वाना खा लिया है। 10:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने और उसके बाद जो है आराम करेंगे। बहुत ज़्यादा ही थक गए आज। सो करवा चौथ का डे, कोई भी फेस्टिवल होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो आई होप कि आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स।